सीमा पर तैनात हमारे जवान सर्दी हो चाहे गर्मी हर वक्त देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े रहते हैं। बारिश, बर्फ, आंधी, तूफान कुछ भी हो, जवान अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। लेकिन साल 2020 जब चीन में पैदा हुआ एक बेहद खतरनाक दुश्मन चीन से निकलकर पूरे विश्व में अपने पैर पसारने लगा, जिसके खौफ और दहशत का आलम यह था कि लोग अपनों से ही दूर भागने लगे। इस बार इस दुश्मन से लड़ने की बारी हमारी थी, उन डॉक्टर्स की थी जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, उन वैज्ञानिकों की थी जो हर रोज एक नए आविष्कार की खोज में लगे रहते हैं। साल 2020 जब कोविड जैसी महामारी ने अटैक किया, पूरा विश्व एक गंभीर दौर से गुजर रहा था। आमतौर पर जब कभी कोई प्राकृतिक संकट होता है तो कुछ देशों या कुछ राज्यों तक सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा था जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया था। जब तक दुनिया ये समझ पाती कि आखिर ये है क्या, ये कौन सी बीमारी है, तब तक ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और ये चैलेंज भारत के सामने भी था। इसी को लेकर फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म है द वैक्सीन वॉर। फिल्म में भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनने के सच को दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को कितना संघर्ष करना पड़ा। इस दौरान हमारे देश के वैज्ञानिकों को सेना की जवानों की तरह ही लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जंग लड़नी पड़ी थी। वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है। वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। द वैक्सीन वॉर में नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, राइमा सेन जैसे सितारे हैं, जिनमें नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट और राइमा सेन एक टीवी जर्नलिस्ट की भूमिका में हैं। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि द वैक्सीन वॉर कोविड-19 महामारी के दौरान अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए वैक्सीन के निर्माण को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों को बेनकाब करेगी। दरअसल भारत में बन रही वैक्सीन पर जिन लोगों ने नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी और विदेशी वैक्सीन को खरीदने पर जोर दिया था, इसमें मीडिया के एक ऐसे धड़े को दिखाया गया है जो सरकार के खिलाफ है। जिस भारत देश को बड़े बड़े देश सपेरों का देश कहते थे, उसी भारत ने कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों वैक्सीन भेजकर दूसरे देशों की मदद की, जिन देशों की मदद वो देश भी नहीं कर पाए जो खुद को दुनिया का लीडर बताते थे। पर वो वैक्सीन जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी पर जीत दिलाई, उसी वैक्सीन को बनने के लिए खुद एक लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये लड़ाई हमारे ही देश के कुछ लोगों से थी। ये फिल्म उन महिला साइंटिस्ट के स्ट्रगल और सक्सेस को दिखाती है जिनका विश्वास था कि भारत अपनी वैक्सीन बना सकता है, ना कि वो विदेशी दवाओं के भरोसे है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक समाज को न्याय दिलाने के लिए एक अभियान थी, तो वहीं द वैक्सीन वॉर देश की उपलब्धि और उसके पीछे काम करने वालों को पहचान दिलाने का प्रयास है। वहां दर्द था, यहाँ गर्व है। वैसे आप बताइए, क्या आपने हमारे देश के वैज्ञानिकों की जीत पर बनी फिल्म द वैक्सीन वॉर अभी तक देखी या नहीं? और अगर आप देख चुके हैं तो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।